रिश्तों का कत्ल। माँ को पीटता था पिता, तो बेटी ने सिलबट्टे से ले ली पिता की जान और लाश को यहाँ लगाया ठिकाने। तो आइए सुनते हैं एक और सच्ची घटना। इस घटना को सुनकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इसमें आखिर गलती है तो किसकी है। उस पिता की जो रोज अपनी पत्नी को पीटता था, या उस बेटी की जिसने अपने पिता की जान ली, या उस माँ की जिसने अपनी बेटी से अपने पिता का कत्ल करवाया। तो ये घटना है गाजियाबाद के संजय नगर की, जहाँ का रहने वाला अमित अपने परिवार के साथ एक फ्लैट में रहता था। परिवार में पत्नी और 3 बच्चे थे, एक 16 वर्षीय की बेटी और 2 छोटे बेटे। संजय की ग्रेटर नोएडा में ज्वेलरी की शॉप थी। बच्चे स्कूल चले जाते थे। अमित अपनी शॉप पर चला जाता था और पत्नी घर पर ही रहती थी। इस घटना का आगाज 8 महीने पहले शुरू हुआ था। अमित का काम के सिलसिले में लगातार सहारनपुर जाना होता रहता था। वहां पर उसकी एक महिला से दोस्ती हो गई, और दोस्ती कब प्यार में बदल गई ये पता नहीं चला। अब अमित का सहारनपुर आना जाना ज़्यादा होने लगा और वह अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे पाता था। इस बात को लेकर घर पर रोज़ लड़ाई होती थी। अब लड़ाई ज़्यादा होने लगी तो अमित रोज़ घर पर शराब पीकर आने लगा। शराब पीकर आता और वो अपनी प्रेमिका की तारीफ करता। पत्नी लड़ती तो अमित नशे की हालत में उसे बहुत बुरी तरीके से पीटता और उसके साथ गाली गलौज करता। बेटी यह सब देखकर बहुत क्रोधित होती और वो पिता से अंदर ही अंदर जलने लगी थी। एक दिन हद तो जब पार हो गई, जब अमित सहारनपुर गया और वो दोनों एक दूसरे के साथ लिपटे हुए थे, और अमित ने अपना फ़ोन निकाला और अपनी बीवी को यानी पत्नी को वीडियो कॉल लगा दी, और वो दोनों एक दूसरे के साथ नंग अवस्था में थे और दोनों ऐसे ही पत्नी के सामने आ गए वीडियो कॉल पर। यह देखकर पत्नी को बहुत क्रोध आया, तो उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम्हारा पिता मेरे साथ रोज़ मारपीट करता है और गाली गलौज करता है और दूसरी औरतों के साथ मज़े लेता है। ऐसे आदमी को मार देना गलत नहीं होगा। यह सुनकर बेटी के दिमाग में कुछ चलने लगा और उसने ठान ली कि अगर पिता ने अब मम्मी के साथ गाली गलौज करी या उन्हें पीटा तो मैं अपने पापा की जान ले लूँगी। और जब अमित सहारनपुर से वापस आया, उसने शराब पी और घर आकर अपनी पत्नी के साथ लड़ने लगा, पीटने लगा, गाली गलौज करने लगा। यह सब देखकर उसकी बेटी से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो किचन में गई और सिल का बट्टा लाकर उसने अपने पिता के सिर पे इतनी ज़ोर से मारा कि सर से खून निकलने लगा और वो झटपटाकर वहीं गिर गया और उसकी मौत हो गई। बेटी और माँ दोनों वहीं बैठे रहे और रात का इंतज़ार करने लगे। फिर जब आधी रात से ज़्यादा हो गई तो उन्होंने एक मंजिल फ्लैट से शव को नीचे उतारा और बेटी ने और माँ ने दोनों को वैगनार गाड़ी में शव को रखा और बाहर से दरवाज़ा लगाकर बेटी अकेले ही पिता के शव को कमला नेहरू नगर ले गई। वहाँ पर एक सुनसान जगह देखकर शव को और गाड़ी को दोनों को छोड़कर वापस आ गई। जब बेटी इधर से गई थी तो उसने बाहर से दरवाज़ा लगा दिया था, जिससे लोगों को लगे कि पिता बाहर से दरवाज़ा लगाकर अपने आप कहीं गए हैं, और दूसरे किसी दरवाजे या खिड़की से अंदर घुस गई। उधर जब पुलिस को एक लावारिस कार खड़ी दिखाई दी तो पुलिस कार के पास गई और टॉर्च जलाकर अंदर देखा तो उसमें एक घायल व्यक्ति पड़ा था। पुलिस ने घायल व्यक्ति को उठाया और अस्पताल ले गई। वहां डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। पुलिस ने कार के नंबरों से मृतक का पता लगाया और उसके घर चली गई। जब दरवाज़ा खटखटाया तो बेटी बाहर आई और बेटी से कहा कि
अमित वर्मा आपके कौन हैं? बेटी ने कहा, वो मेरे पिता हैं, और पुलिस अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद लड़की ने अपनी मम्मी को भी बुलाया और पुलिस ने सारी घटना के बारे में बताया, तो दोनों अनजान बनकर रोने लगीं और कहने लगी कि हमारे पिता की तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। पर एक पुलिस वाले की नज़र वहाँ पड़े पोछे पे गई, तो पोछे पे कुछ खून के धब्बे थे। पुलिस वाले को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, फिर उसने उन्हें सवालों में उलझाया और वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाई और उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि हाँ, हमने ही अपने पिता और पति को मारा है। उनका सहारनपुर में रहने वाली एक महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी वजह से वो रोज़ शराब पीकर घर आते, मेरे साथ मारपीट करते, गाली गलौज करते और यहाँ तक कि अपनी बेटी की भी शर्म नहीं करते। वो उसके साथ वीडियो कॉल पर गंदी गंदी बातें करते, नंग अवस्था में आते और यह सब चीज़ वो मुझे भी दिखाते, और ऐसा पिछले 8 महीने से चल रहा था। इसलिए हमने परेशान होकर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है और पत्नी को जेल भेज दिया और बेटी को बाल सुधार गृह में भेज दिया है। तो इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना या नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि ये समझाना है कि अगर पत्नी और बेटी दोनों अमित से परेशान थी तो इस मामले को और तरीके से भी समझाया जा सकता था, जैसे घर में बड़ों से बात करके, या उनके साथ ज़्यादा अमित मारपीट करता था तो वो 100 नंबर को कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकती थी। तो पुलिस कुछ ना कुछ करती, पर ये सब करके उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। अब पिता तो रहा नहीं और इधर माता भी जेल चली गई, बेटी भी बाल गृह सुधार में चली गई, और अब बचे हुए 2 बेटे, उन्हें कौन पालेगा, ये एक बड़ा सवाल था। तो मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। मैं सुफियान खान। जय हिंद।